देखिए, बेटियां कल भी सुरक्षित नहीं थी कोख में और आज भी सुरक्षित नहीं है रोड पे। ये हम नहीं कह रहे हैं। दरअसल ये तमाम आंकड़े बता रहे हैं कि कल जब लड़कियों का जन्म होता था परिवारों में तो एक अलग ही कोहराम मचता था कि इसके लिए दहेज कौन देगा, कहाँ से इंतज़ाम होगा। ऐसी स्थिति में परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी और बेटियों की भ्रूण हत्या कर दी जाती थी, पता लगाया जाता था। जब सरकार इसके बारे में जागरूक हुई तो निश्चित तौर से बदलाव की स्थिति हमारे समाज में देखने को मिली और अब वो तमाम चीज़ें लड़कियां महिलाएं कर सकती हैं, अपने सपनों को उड़ान कर दे सकती हैं और बाकायदा उनके परिवार भी साथ देते हैं। लेकिन अब सुरक्षित नहीं है रोड पे। जी हाँ, ये भी आंकड़े हैं जो कि बहुत ही भयावह हैं। आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये कोलकाता का ही मामला है, पिछले दिनों जो घटित हुआ, देश को इससे कुछ सबक मिला होगा, चीज़ें समझने को मिली होगी। लेकिन ज़रा रुकिए, थमिए और खबरों को देखिए। देखिए, कई अमानवीय घटना उसके बाद भी हुई है। लगातार छोटे बच्चे, जी हाँ, नर्सरी तक के बच्चे को छोड़ा नहीं गया। अमानवीय घटना उसके साथ हुई। बाकायदा ये बदलापुर की स्थिति है, खबर है आज की, जहां एक नर्सरी के छात्र के साथ अमानवीय घटना के बाद वहां पे भीड़ का एक ज़बरदस्त जमावड़ा और विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कोलकाता में इस वक्त भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तमाम तरह की जांच प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, कई तरह की खबरें आ रही हैं जिसको आप नेशनल टेलीविज़न पर या वहाँ के लोकल यूट्यूब चैनल्स वाले के जरिए भी देख पा रहे होंगे। लेकिन ये अमानवीय घटना रुकने वाली नहीं लग रही। ये पहली घटना भी नहीं हो सकती और आखिरी घटना भी नहीं हो सकती, क्योंकि जब 2012 में निर्भया कांड हुआ था, जी हाँ, अभी भी हमारे देश में इस तरह की कई घटनाएं होती हैं और उनमें हम लोग निर्भया, अभिया, ये तमाम तरह के नाम ही दे रहे हैं। मोमबत्तियों से लगातार हम लोग विरोध प्रदर्शन करवा रहे हैं, लेकिन इन मामलों के लिए एक कड़ा प्रावधान निश्चित तौर से नहीं बनाया गया है। शायद यही वजह है कि ऐसी स्थिति में जब अमानवीय घटनाएं होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो अपराधी हैं वो बहुत कम धरे जाते हैं। अगर इस तरह के मामलों में भी आप रिकॉर्ड देखेंगे तो मात्र 27% ही अपराधियों को सज़ा मिलती है। कई दफ़ा हमने ये भी खबर आपको दिखाई है कि कई जो पंचायत होते हैं वहाँ पे ऐसे अपराधियों को भी एक सुलह कराने की तस्वीर पेश करने की खबरें भी आती है। लेकिन इस मामले को देखिएगा तो 2012 से लेकर 2024 तक कुछ भी नहीं बदला। निर्भया, अभिया, ये तमाम नाम दिए जा रहे हैं। लगातार इस तरह के कांड होते जा रहे हैं। देश को अब चाहिए कि इस मामले को लेकर बहुत ज़्यादा कड़े प्रावधान बनाने की ज़रूरत है, ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द सज़ा मिले तथा देश में ऐसा कृत्य और घृणित कार्य करने से पहले उन अपराधियों की रूह कांप जाए। तब जाके हो सकता है कि इस देश में ऐसी घटनाओं पर रोक लगना चाहिए। फांसी तो तुरंत की तुरंत होनी चाहिए। हालांकि देश के बहुत सारे भाग ऐसे भी हैं, देश विदेशों में कई ऐसे देश ऐसे भी हैं जहां इसके लिए त्वरित कार्रवाई की जाती है और एक अजीब टाइप का फरमान भी दिया जाता है। कहीं पत्थर मारे जाते हैं, कहीं फांसी पे लटकाया जाता है, कहीं सीधे गोली मार दी जाती है। तमाम तरह की चीज़ें विदेशों में की जाती है ताकि ऐसे अपराधियों को सजा दे और जो दूसरे अपराधी हो उनके लिए एक सूचना जाए कि अगर आप अपराध करेंगे तो आपकी पूरी कायनात को हम निस्तो नाबूद कर देंगे। खैर, इस मामले को लेकर भी जो भारत सरकार है उसको निश्चित तौर से देखना चाहिए, समझना चाहिए और इस तरह के जो मामले हैं उसमें कड़े प्रावधान बनाना चाहिए। बाकायदा किसी राज्य में हुआ है, दूसरे राज्य में हुआ है या भारत के किसी भी राज्य में हुआ है, इस तरह की घटनाओं से निजात पाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर भी वही हाल होगा जो हम आखिरी में कह रहे हैं कि बेटियां कल भी सुरक्षित नहीं थी कोख में और आज भी सुरक्षित नहीं हैं रोड पे। खैर, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस तमाम वीडियोस को पाने के लिए फ़ौरन हमें लाइक कर ले। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हम उपलब्ध हैं तथा हमारे तमाम सोशल मीडिया लिंक्स आपको ऊपर दिए गए हैं। उन सोशल मीडिया लिंक्स को जाइए और हमारे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कटिहार लाइव।